ग्रहण कर लिया, दौलत को ग्रहण। परमेश्वर पिता क्या है, यशायाह में लिखा है कि उन्होंने ऐश्वर्या की चादर ओढ़ रखा है। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐश्वर्या की चादर ओढ़ रखा है और जब हमने ईश्वर को हमने ग्रहण कर लिया, यीशु मसीह गुरु मान लिया और हमने पिता परमेश्वर को अपना पिता मान लिया, तो क्या हो गया, हमारे पास वो ऐश्वर्या की चादर ओढ़े हुए हैं और हमको सब कुछ मिले। तो आज संसार में क्या होता है कि आज शुक्र का दिन है तो आज लक्ष्मी जी का व्रत रखो, और आज ये मंगल है तो आज बजरंगबली का रखो, और आज ये है तो गणेश जी का रखो। तो सबका अलग अलग रखो, तो सबका गणेश जी का रखोगे तो हमारे जीवन में मंगल कार्य हो जाएगा, और लक्ष्मी जी का रखोगे तो लक्ष्मी जी आ जाएंगे, और इनका रखोगे तो ये हो जाएगा। तो हम क्या है कि हम 7 दिन ये सब करते रहे, फिर भी हमारे पास क्या होगा, कुछ भी नहीं आता है। आज संसार से हम लोग हार के परमेश्वर पिता में आए, तो आज तो उन्होंने पूरा ऐश्वर्या की चादर ओढ़ रखा है ना। तो हम जब एक ही को पकड़े रहेंगे तो क्या हमें शुक्र का व्रत करना पड़ेगा, क्या हमें मंगल का व्रत करना पड़ेगा, क्या हमें सूरज को अर्घ देना पड़ेगा, ना हमें कोई व्रत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु यीशु मसीह ने क्या किया, 40 दिन का व्रत किया। और आज 40 दिन का उन्होंने व्रत किया तो हम लोग को क्या दिया, छुटकारा। क्योंकि हम लोग ये प्रतीत करते हैं कि उन्होंने व्रत गुरु ने कर लिया, तो इसलिए हम लोग को व्रत करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अब क्या है कि जैसे सुमन, अब सुमन ने कह दिया कौशकी से और जानवी से कह दिया कि हमने तुम लोग के लिए खाना बना के रख दिया, तो अगर वो विश्वास कर ले खाना बनाए तो क्या उसको खाना बनाना पड़ेगा, नहीं ना, वो जाएंगे खाना किचन से निकाल लेंगे और खा लेंगे। तो आज जब गुरु यीशु मसीह ने 40 दिन का व्रत रख दिया हमारे लिए, तो क्या हमें व्रत रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए व्रत कर। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग क्या हुआ कि हम लोग ये सारी बंधनों से छूट गए, क्योंकि पर यीशु मसीह ताड़े गए ताकि हम छुड़ाए जाए। तो हम लोग कहाँ से छुड़ाए गए, ताकि हम लोग छुड़ाए जाए। तो कहाँ से छुड़ाए जाए, जो हम लोग व्रत करते हैं, ये आज ये 7 दिन का ये व्रत कर लो और ये व्रत कर लो, वो इसलिए हमारे गुरु यीशु मसीह ताड़ना सहे ताकि हम लोग से छूट जाए। तो ये क्या, हम लोग बंधनों में थे, यीशु मसीह कांटों का ताज पहने ना, क्योंकि हमारे लिए ना सारा दुख को सहा। और यीशु मसीह ने क्या किया, झोली फैलाया। झोली फैलाने के मतलब कि इसमें बहुत बड़ा अनुग्रह है। झोली जो फैली, तो जो विधवा औरत का इसमें बताया है कि उसने अपने कुछ भी अपने लिए कल के लिए नहीं रखा, उसके बाद 2 कौड़ी की 3 कौड़ी था, उसने समेटा और समेट के लाके प्रभु की झोली में डाल दिया। जब झोली में डाल दिया तो क्या किया, उन्होंने झोली को ऐसे बंद कर लिया। तो उनके चेलों ने कहा कि प्रभु, इतने लोगों ने आपको मुट्ठी मुट्ठी दान दिया, इतने पैसे वाले आपको दान दिए, आपने झोली नहीं समेटा, और जब ये विधवा औरत ने आपको जब दान दिया तो आपने झोली समेट ली। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने बढ़ती से दिया, इसने अपनी घटी से दिया, इसने कल के लिए नहीं सोचा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो विधवा औरत ने अपने घटी से दे दिया, तो क्या उसका उद्धार हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा ना उद्धार उसका। तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर माने, परमेश्वर की कोई भी काम करते। और एक चीज और भी है, जैसे कि झोली जो है, परमेश्वर पिता, लोग कहते हैं हम भगवान का नाम लेते हैं, हम प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु प्रभु कहने वाले हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। ये जो झोली फैलती है ना, उस झोली में जब वो दमड़ी लोग डालते हैं, तो उस दमड़ी से परमेश्वर पिता समझ पाते हैं कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो ना। क्योंकि जो है ना, ऐसे लोग क्या करते हैं कि कहते हैं तो चमड़ी, कहते बहुत से लोग कहते हैं चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, और होता भी ऐसा ही होता है। तो जब हम परमेश्वर पिता हम लोग को क्या किया है, दान के द्वारा चेक किया, जो भी हम दान में डालते हैं हमारा मन अच्छा होना चाहिए। और परमेश्वर ने क्या कहा है कि उसके बदले हम तुमको 10 गुना दे चुके हैं। 10 गुना देने के मतलब कि ये हमको प्रतीत करना पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पेमेंट लाते हैं,
पहले क्या था कि पहले जो खेत बोए जाते थे तो कहते थे कि पहला जो खेत का अनाज होता है वो पहला दान कर दो, फिर अपना 11 महीना का आप खाओ। पहले दान होता हाँ, है तो अब क्या है कि भाई अब खेत तो है कोई नहीं करता। हाँ, खेत तो है नहीं, तो अब क्या है, तनख्वाह है। तो जब हम लोग तनख्वाह लाते हैं और तनख्वाह का अगर हमने पहला उन्नति निकाल दिया, पहला उसके लिए रख दिया, तो उसमें क्या हो गया कि उसमें आ गया 10, ठीक है, और वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम ये सोचेंगे कि आखिरी में निकालेंगे तो वो तो पूरा खत्म हो गया, और जब हमने आखिरी में निकाल दिया तो जब फिर परमेश्वर हमको 10 गुना देगा तो उतना ही तो आएगा ना, एक ही बाल्टी है तो भरेगा ना। लेकिन जब हम पहले ही निकाल देंगे तो वो एक बाल्टी फिर तैयार। भाई 2 बाल्टी, एक बाल्टी में पानी है, 1 मग्गा हमने पानी परमेश्वर को दे दिया, 10 मग्गा है तो ऊपर से 10 मग्गा आ गया तो दूसरी बाल्टी भरनी पड़ेगी। पहले दे देंगे, और अगर हम पहले बाद में अगर परमेश्वर को 1 मग्गा पानी देंगे तो बाल्टी तो खाली है। तो इसीलिए पहला सम्मान हमें परमेश्वर को करना है, इसलिए कि हमारा पास भरा रहे। आज हमारे पास जानते हैं क्या होता है, जो हमारे पति पेमेंट लाके देते हैं, जब तक उस पेमेंट से पहले हम परमेश्वर का बरकत नहीं निकालते तब तक उसको हम कहीं नहीं लगाते। और मालूम क्या होता है, पूरा पेमेंट हमारा महीना भर चलता, तब वो जो दूसरी पेमेंट लाते तब वो निकलता। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते, परमेश्वर महान है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो हम तो आज भी परमेश्वर में आने के बाद भी हम संसार के हिसाब से चल रहे, क्योंकि जब संसार में थे तब भी हम बरकत निकालते थे, और यही दुर्गा जी के जो मंदिर है इसमें ला के बरकत डालते थे। तो हम उसी से सीखे कि जब हम संसार में रह के कर सकते थे तो आज हम पिता में, तो पिता में भी करेंगे। तो पिता को धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और हम लोग भजन गाएंगे, ठीक है, और प्रार्थना हो जाएगी।